हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू क्रिएटिव ट्यूशन क्लास। स्टूडेंट, यदि आप इस चैनल पर नए हो और आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो नीचे दिए गए सब्सक्राइब के बटन को क्लिक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन का बटन जरूर दबाएं ताकि जो भी वीडियो आता है उसकी नोटिफिकेशन आपके पास जल्द से जल्द पहुंच जाए। तो स्टार्ट करता हूं। जो वीडियो लेकर आया हूं वो वीडियो है बीए प्रोग्राम थर्ड ईयर की पॉलिटिकल साइंस की, और चैप्टर जो आपका वो है अंतरराष्ट्रीय संबंध के उपागम। सबसे मेन है कि जो बुक का नाम है वो भी अंतरराष्ट्रीय संबंध है, तो इसमें सबसे मेन है इंटरनेशनल रिलेशनशिप जो है आपकी। तो इसमें सबसे मेन है कि एक देश के संबंध दूसरे देश से कैसे होते हैं। तो इसमें चैप्टर में आपको बताऊंगा कि किस तरीके से इसमें क्वेश्चन आता है और किस तरीके से आपको इसको एक्सप्लेन करना है। तो स्टार्ट करता हूं पहले इसकी डेफिनेशन से कि अंतरराष्ट्रीय संबंध क्या होते हैं। जब दो या दो से अधिक देश सहमति स्थापित करते हैं तो उसको अंतरराष्ट्रीय संबंध के नाम से जाना जाता है। तो अंतरराष्ट्रीय संबंध जो है एक दूसरे देशों की सहमति को देखा जाता है कि किस प्रकार दोनों देशों में सहमति बनी है, चाहे वो व्यापार से संबंधित हो या सुरक्षा से संबंधित हो या राजनीति से संबंधित हो या आर्थिक स्थिति से संबंधित हो या सांस्कृतिक स्थिति से संबंधित हो। तो ये तीनों चारों चीजें जो मैंने आपको बताई हैं, तो इसमें सबसे मेन है कि उनके अंतरराष्ट्रीय संबंध के आधार पर इन चीजों को देखा जाता है। तो मैं आपको बताता हूँ इसमें सबसे मेन कि अंतरराष्ट्रीय संबंध के तात्पर्य दो या दो से अधिक राष्ट्रों के बीच संबंधों का स्वरूप है। सबसे मेन है कि अंतरराष्ट्रीय जो संबंध है वो दो या दो से अधिक देशों के बीच में क्या है, संबंधों का स्वरूप है कि दोनों देशों का स्वरूप कैसा है, संबंध कैसे है। और इसमें क्या है, जिसमें आर्थिक, सामाजिक और सांस्कृतिक संबंध स्थापित किए जाते हैं कि एक देश का दूसरे देश से आर्थिक संबंध कैसा है, सामाजिक संबंध कैसा है, राजनीतिक संबंध कैसा है। तो आप इनको भी अच्छी तरीके से एक्सप्लेन कर सकते हैं। तो सबसे मेन आर्थिक संबंध की बात करते हैं तो उसमें आता है कि दोनों देश, मान लो कि एक देश में आर्थिक संबंध स्थिति खराब है तो दूसरा देश को सपोर्ट करता है, और सपोर्ट करता है तो समझ लो आर्थिक संबंध अच्छे हैं। यदि आर्थिक संबंध को स्थापित करना है तो दोनों देशों को सहमति पत्र एक तरीके से हस्ताक्षर करने पड़ते हैं। तो दोनों देशों के बीच एक समझौता होता है, एग्रीमेंट होता है, जिसके जरिए संबंध स्थापित किए जाते हैं। नेक्स्ट इसमें सामाजिक संबंध। सामाजिक संबंध क्या होता है, सोशल जो रिलेशनशिप होते हैं, इसमें क्या होता है, सामाजिक जो संबंध है वो देश के और दूसरे देश के सामाजिक संबंध कैसे होने चाहिए, दोनों में किस प्रकार से अखंडता और एकता को मतलब किस प्रकार महत्व देना है, ये चीजों का इसमें वर्णन किया जाता है। नेक्स्ट है सांस्कृतिक संबंध कि दोनों के सांस्कृतिक संबंध कैसे हैं और दोनों एक दूसरे की संस्कृति के सहमत है कि नहीं है। तो उसको देखकर यदि दोनों देशों के जो सांस्कृतिक संबंध है वो एक दूसरे के देशों की संस्कृति को अपनाना चाहते हैं तो वो संबंध स्थापित करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। तो इससे क्या होता है, अंतरराष्ट्रीय संबंध बहुत अच्छे हो सकते हैं दो देशों के। नेक्स्ट इसमें दो या दो से अधिक देशों के जो संबंध है वो निर्धारित संबंधों को निर्धारित करने के कुछ महत्वपूर्ण पॉइंट्स दे रखे हैं, इंपॉर्टेंट पॉइंट्स दे रखे हैं, वो आपको बताता हूं। पहला जो पॉइंट है वो है राष्ट्र की शासन व्यवस्था कि राष्ट्र की जो शासन व्यवस्था है, जो आपका शासन चल रहा है वहां पर शासन व्यवस्था कैसी है दोनों देशों में, तो ये अंतरराष्ट्रीय संबंध को स्थापित करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। यदि राष्ट्र की एक तरीके से राष्ट्र की शासन व्यवस्था अच्छी है तो समझ लो दो देशों के बीच संबंध स्थापित हो सकते हैं, दो या दो से अधिक देशों के बीच संबंध स्थापित हो सकते हैं। तो आप इनको अच्छी तरीके से इस पॉइंट को एक्सप्लेन कर सकते हैं। नेक्स्ट है भौगोलिक अवस्थिति कि वहां की जो भौगोलिक अवस्थिति है, ज्योग्राफिकल जो चीजें हैं वो कैसी हैं, उनमें वहां पर बहुत सारी सुविधा है कि नहीं, मौजूद है कि नहीं, ये भी एक तरीके से संबंध को स्थापित करने का एक महत्वपूर्ण तरीका है। नेक्स्ट इसमें संसाधनों की उपलब्धता, जो भी रिसोर्स है वहां पर एक तरीके मौजूद होने चाहिए। देखो दो देशों के भी संबंध जब स्थापित होते हैं, दो या दो से अधिक देशों के संबंध, तो उसमें सबसे मेन संसाधनों को देखा जाता है कि दोनों देशों के संसाधन किस प्रकार स्थापित हो रहे हैं। तो इसमें सबसे मेन है कि एक देश की संसाधन की उपलब्धता अच्छी है तो दो या दो से अधिक देशों के संबंध क्या है, आसानी से बन जाते हैं। तो इसको अंतरराष्ट्रीय संबंध के रूप में देखा जाता है। नेक्स्ट है सामाजिक संरचना कि दोनों देशों की सामाजिक संरचना कैसी है, स्ट्रक्चर कैसा है, उसमें स्ट्रक्चर के बेस पर एक तरीके से अंतरराष्ट्रीय संबंध स्थापित हो सकते हैं और किए जाते हैं। नेक्स्ट इसमें सांस्कृतिक विकास क्रम कि सांस्कृतिक विकास क्रम दोनों देशों में कैसा हो रहा है, दो से मतलब कि हर देशों में राष्ट्र में जो है वो सांस्कृतिक संबंध कैसे स्थापित किए जा सकते हैं। तो उसमें सबसे मेन है कि सांस्कृतिक विकास क्रम कि हर देशों के सांस्कृतिक विकास क्रम अलग अलग तरीके से होता है, मगर किस तरीके से वो विकास कर रहा है उसकी तरफ ध्यान देना बहुत जरूरी है। नेक्स्ट है ऐतिहासिक मूल्य कि पूरे ऐतिहासिक मूल्य बहुत इंपॉर्टेंट है कि ऐतिहासिक मूल्य सबसे मेन समझना बहुत जरूरी है क्योंकि ये अंतरराष्ट्रीय संबंध को स्थापित करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। तो अंतरराष्ट्रीय संबंध जो है इसमें ऐतिहासिक मूल्य मतलब क्या मतलब है कि इसमें जो ऐतिहासिक चीजें हैं उनका सम्मान करना, पालन करना और किस तरीके से प्रोवाइड कराना जनता तक, तो उस तरीके से इसमें महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है ये चीज। नेक्स्ट अब आता है आदर्शवादी उपागम जो वेरी इंपॉर्टेंट है कि आदर्शवादी उपागम होता क्या है। आदर्शवादी उपागम एक तरीके से एक उदारवादी चीजों का हम जैसे एग्जांपल लेते हैं, उदारवादी लिबरलिज्म जो होता है उसी बेस पर एक आदर्शवादी होता है। इसमें मनुष्य को नैतिक मूल्यों के अनुसार काम करना चाहिए। तो यथार्थवादी के अनुसार क्या होता है, जो मनुष्य है उनको क्या होना चाहिए,
नैतिक मूल्यों के अनुसार काम करना चाहिए। नैतिक मूल्य मतलब कि अच्छी भावना, अच्छे विचार, ये सारे उसके आधार पर उसका काम करना चाहिए। नेक्स्ट है, यह यथार्थवादी विचारधारा को मानने से इनकार करता है कि यथार्थवादी विचारधारा को नहीं मानना चाहिए क्योंकि ये संघर्ष को बढ़ावा देती है, तो इसलिए इनको मानना नहीं चाहिए। तो सबसे मेन इसमें ये पॉइंट आया। नेक्स्ट है आचार संहिता लागू करना। आचार संहिता मतलब होता है कि एक तरीके से शांति व्यवस्था करना, और आचार संहिता मतलब भाईचारे की स्थापना करना, ये सारे इसमें आप एक्सप्लेन कर सकते हैं। तो ये मैंने आपको 3 पॉइंट बताए जिनको आप अच्छी तरीके से एक्सप्लेन कर सकते हैं। मैं दोबारा बताता हूँ कि आदर्शवादी विचारधारा का उपागम क्या, पहला मनुष्य को नैतिक मूल्यों से काम करना चाहिए। नेक्स्ट है, ये यथार्थवादी विचारधारा को मानने से इनकार करता है क्योंकि ये संघर्ष को बढ़ावा देता है, इसलिए इसको मानने से इनकार करता है। आचार संहिता को प्रदान करना, ज्ञान, तर्क और आत्मनिश्चय का नियंत्रण करना इसमें सबसे महत्वपूर्ण इसके उद्देश्य होते हैं। नेक्स्ट आता है यथार्थवादी उपागम। अब यथार्थवादी उपागम क्या है, ये आदर्शवादी उपागम से बिल्कुल अलग है क्योंकि सबसे एक तो महत्वपूर्ण वो भी माना गया है इसको उपागम को, और इसमें क्या है सबसे मेन कि ये सबसे प्रसिद्ध प्रणाली है। प्रसिद्ध मतलब बहुत ही अच्छी प्रणाली है, एक तरीके अच्छी प्रणाली कहा गया इसको, प्रसिद्ध है। राजनीतिक का अध्ययन वास्तविक रूप से करना चाहिए। जो भी वो कहते हैं यथार्थवादी, वो कहते हैं इसका जो अध्ययन है राजनीति का वो रियलिटी रूप से होना चाहिए, वास्तविक रूप से होना चाहिए, क्योंकि वास्तविक रूप से होगा राजनीति का वर्णन तभी आगे हर कोई इसको समझ सकेगा। नेक्स्ट है शक्ति का राजनीति के सार है। जो शक्ति वो क्या है, राजनीति के सार है। शक्ति के बगैर, शक्ति को प्राप्त करने के लिए हमें संघर्ष करना पड़ता है, तो शक्ति को का जो है राजनीति सार है। शक्ति क्या है, राजनीति का एक सार माना गया है, तो आपको ये इंपॉर्टेंट रखना है। तो इसके 3 पॉइंट है, आप इनको भी अच्छी तरह एक्सप्लेन कर सकते हैं। इसके अलावा जो पॉइंट आते हैं वो है कि शिक्षा की दृष्टि से एक नया विषय है अंतरराष्ट्रीय संबंध। अंतरराष्ट्रीय संबंध को देखा जाए तो वो शिक्षा के बेस पर एक नया विषय माना गया है, और प्रथम विश्व युद्ध के बाद, समाप्ति के बाद इसकी उत्पत्ति के अध्ययन की एक शाखा के रूप में सामने आई है कि किस प्रकार द्वितीय विश्व युद्ध के मतलब प्रथम विश्व युद्ध के बाद। नेक्स्ट द्वितीय विश्व युद्ध के बाद क्या हुआ, 2 विचारक सामने आए हैं। पहला विचारक जो है E.H. कौर है और हंस मार्गेंथो। ये वेरी इंपॉर्टेंट है। हर्ष जो मार्गेंथो है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। मार्गेंथो की कृति पॉलिटिकल अमंग जो नेशनल जो है ने प्रमुख स्थान ग्रहण किया है। इनकी बुक का नाम जो है सबसे मेन आपको याद रखना, मार्गेंथो की कृति जो है पॉलिटिक्स अमंग नेशनल, जिन्होंने प्रथम स्थान ग्रहण किया है। नेक्स्ट ये तर्क दिया जाता है कि शक्ति के लिए संघर्ष अंतरराष्ट्रीय राजनीति की विशेषता है। यदि हम शक्ति के संघर्ष करते हैं वो क्या है, राजनीति की, अंतरराष्ट्रीय राजनीति की विशेषता है। तो स्टूडेंट ये जो अंतरराष्ट्रीय संबंध है, आप इनको, ये पॉइंट जो मैंने आपको बताया इनको अच्छी तरीके से आप लिख भी सकते हैं और उनको एक्सप्लेन कर सकते हैं, और ये आपका 15 मार्क्स का 20 मार्क्स का क्वेश्चन अच्छी तरीके से कंप्लीट हो सकता है। तो जैसे कि मैंने आपको बताया इसकी डेफिनेशन, आप इसमें अंतरराष्ट्रीय संबंध में और डेफिनेशन लिख सकते हो अपनी तरीके से। मैंने जैसे इसमें दिया है कि 2 या 2 से अधिक देशों के बीच संबंधों का स्वरूप को अंतरराष्ट्रीय संबंध कहते हैं। इसमें 3 चीजें शामिल है, आर्थिक, सामाजिक और सांस्कृतिक, जिनको आप अच्छी तरीके से इनको एक्सप्लेन कर सकते हैं। नेक्स्ट उसके बाद है संबंधों का निर्धारण की किस प्रकार होता है। 6 पॉइंट मैंने बताया, आप इनको अच्छी तरीके से एक्सप्लेन करते हो कि ये 3-4 पेजों में एक तरीके कंप्लीट हो सकता है। नेक्स्ट है आपका उपागम, आदर्शवादी उपागम और यथार्थवादी उपागम, जो बहुत इंपॉर्टेंट है, जो मैंने आपको बताया है। तो ये पॉइंट जो है एक तरीके से आपके क्वेश्चन को कंप्लीट कर सकते हैं। और क्वेश्चन किस तरीके से आता है, अंतरराष्ट्रीय संबंध क्या है, इसके महत्वपूर्ण उपागमों का वर्णन करें, तो उसके बेस पर आप ये कर सकते हैं। यदि आता है कि अंतरराष्ट्रीय संबंध क्या है और उसके उपागम, या आदर्शवादी उपागम पूछ सकते हैं या यथार्थवादी उपागम पूछ सकते हैं, तो आप दोनों में से किसी का एक का वर्णन अच्छी तरीके से कर सकते हैं एक्सप्लेन करके। यदि क्वेश्चन आता है आदर्शवादी उपागम क्या और यथार्थवादी उपागम क्या अंतरराष्ट्रीय संबंध के, तो आप दोनों को एक्सप्लेन कर सकते हैं। तो उम्मीद करता हूँ कि वीडियो अच्छी लगी तो इसको लाइक और शेयर जरूर करें। धन्यवाद।